पहले परमाणु धमाका और अब वेनेजुएला युद्ध में कूदे पुतिन। ट्रंप के किले में घुसकर रूस लेने लगा यूक्रेन युद्ध का हिस्सा। वेनेजुएला को जिताएगा निकोलस मादुरो का डियर कॉमरेड। पुतिन का लाल नक्शा, धरती पर बचेगा सिर्फ एक अमेरिका। अनलिमिटेड रेंज की एटमी मिसाइल धमाके के बाद पुतिन का दूसरा बड़ा तहलका देखकर ट्रंप सन्न हो गए हैं। पुतिन ने ट्रंप को वेनेजुएला के अखाड़े में सीधी टक्कर के लिए ललकार दिया है। रूस के मिलिट्री प्लान की वेनेजुएला में लैंडिंग हो गई है। पुतिन का ये जहाज अमेरिका के जंगी बेड़े की तैनाती के जवाब में वेनेजुएला पहुंचा है, जिससे ट्रंप पुतिन के डायरेक्ट युद्ध का सायरन बज उठा है। कल तक ट्रंप वेनेजुएला की बर्बादी की धमकी दे रहे थे, लेकिन पुतिन ने एक झटके में वक्त, हालात और सारे जज्बात बदल डाले हैं। वेनेजुएला में ट्रंप युद्ध का सारा इंतजाम कर चुके हैं। अमेरिका ने भारी सैन्य तैनाती कर रखी है। अमेरिका का एटमी जंगी बेड़ा कैरेबियन सागर में मचल रहा है। सुपर पावर की न्यूक्लियर सबमरीन एक्शन मोड में है। निकोलस मादुरो को अमेरिका की भारी हथियार तैनाती ने डरा दिया था, मगर अब पुतिन से मिले साथ से निकोलस मादुरो गरजने लगे हैं। मादुरो ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि वो युद्ध की गलती भूल कर भी ना करें। पुतिन ने मादुरो के पास कोई मामूली प्लेन नहीं भेजा। रूस का ये मिलिट्री प्लेन सीधे सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप को चैलेंज है। मिलिट्री प्लेन की पूरी डिटेल आगे जानेंगे। उससे पहले जानिए कि ट्रंप का वॉर प्लान आखिर क्या है। क्यों वेनेजुएला को बचाने के लिए पुतिन को लैटिन अमेरिका वॉर जोन में कूदना पड़ा है। तस्वीरें बीते सितंबर महीने की हैं। अमेरिका की युद्ध अभ्यास की है। ये वॉर रिहर्सल कैरेबियन सागर और प्लूटो रिको में की गई थी। युद्ध अभ्यास में यूएस मरीन कमांडो ने नेवल स्पेशल वॉरफेयर बोट पर ऑपरेशन किया। इस समुद्री युद्ध अभ्यास में यूएस नेवी वास्प क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप से जंगी ट्रेलर दिखाया गया। यूएस मरीन ने गाड़ियों को उठाने के लिए हेलीकॉप्टर सपोर्ट की ड्रिल भी की। युद्ध अभ्यास में मरीन कमांडो ने KC-130J सुपर हरक्यूलिस के साथ एयर टू एयर रिफ्यूल की ट्रेनिंग भी ली। मतलब ये कि ट्रंप ने समुद्री अखाड़े में 2 महीने पहले ही युद्ध की तैयारी शुरू कर ली थी। इसके बाद विध्वंसक हथियारों की एक एक करके वेनेजुएला के करीब तैनाती की जाने लगी। अमेरिका के जिन हथियारों की तैनाती के बाद पुतिन एक्शन में आए, उनके नाम भी अब जान लीजिए। पुतिन के लिए अमेरिका का जंगी बेड़ा USS गेराल्ड R. फोर्ड सबसे बड़ी टेंशन बना। उसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर F-35 फाइटर जेट और अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन ने रूस को लैटिन फ्रंट पर जाने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन पहले अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर USS ग्रेवली को
वेनेजुएला के करीब देखा गया। बाद में इसकी तैनाती त्रिनिदाद और टोबैगो में की गई। अमेरिका ने मिसाइल विध्वंसक यूएसएस ग्रेवली को कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो में युद्ध अभ्यास के बहाने तैनात किया। 30 अक्टूबर तक ग्रेवली की मौजूदगी त्रिनिदाद और टोबैगो में रहने वाली है। त्रिनिदाद और टोबैगो ट्रंप के ड्रग कार्टेल के खिलाफ सैन्य अभियान में बराबर का साझेदार है। निकोलस मादुरो से त्रिनिदाद के और भी कई विरोध के कारण हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने हथियारों की तैनाती की और हाल के दिनों में कैरेबियन सागर में भयानक हमले भी किए हैं। बीते कुछ दिनों में अमेरिका ने 10 हवाई हमलों में 38 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका ने मारे गए सभी लोगों को ड्रग तस्कर बताया। बात इतनी भर नहीं, अमेरिका ने CIA एजेंट से वेनेजुएला के अंदर बड़े ऑपरेशन अंजाम देने शुरू कर दिए। वेनेजुएला के इंटीरियर जस्टिस और पीस मिनिस्टर डियोस्डाडो कैबेलो ने जानकारी दी है कि CIA के 3 एजेंट को हिरासत में लिया गया। अमेरिका के हथियार, एजेंट और सेनाएं वेनेजुएला की तबाही शुरू करने के लिए ट्रंप के सिग्नल के इंतजार में हैं। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर चुके हैं कि वेनेजुएला से युद्ध की नौबत नहीं आएगी, मगर निकोलस मादुरो बार बार ये डर जता रहे हैं कि अमेरिका कई देशों के साथ मिलकर वेनेजुएला को बर्बाद करना चाहता है। ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर तानाशाही के आरोप लगा रखे हैं। ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी पर करोड़ों डॉलर के इनाम का ऐलान कर रखा है। ट्रंप ने मादुरो को ड्रग कार्टेल का सरगना बता रखा है। प्रेसिडेंट ट्रंप वेनेजुएला पर 3 तरफ से प्रेशर बनाए हुए हैं। 2025 के शुरुआती महीनों में ट्रंप ने वेनेजुएला पर नकेल कसनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले निकोलस मादुरो की कमर तोड़ने के लिए ट्रंप ने आर्थिक दबाव डालना शुरू किया। मार्च 2025 में वेनेजुएला से तेल आयात करने वाले देशों पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया। मादुरो को दूसरा झटका ट्रंप ने कैरेबियन सागर में जहाजों पर हवाई हमला करके दिया। इसके बाद तीसरा झटका CIA एजेंट के सीक्रेट ऑपरेशन से मादुरो को दिया गया। हालांकि ट्रंप के आगे अब भी निकोलस मादुरो झुकने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद अब युद्ध का आखिरी विकल्प ट्रंप के पास बचा है, लेकिन पुतिन की दमदार एंट्री से अब अगर युद्ध हुआ तो टक्कर बराबरी की होगी। निकोलस मादुरो का टारगेट तब छोटे दुश्मन बन सकते हैं, जिसका इशारा उन्होंने कर भी दिया है। पुतिन के प्लेन के वेनेजुएला पहुंचने के बाद मादुरो की जान में जान आ गई है। उनका जोश बहुत हाई है, क्योंकि पुतिन ने ऐसे प्लेन को वेनेजुएला भेजा है जिससे ट्रंप को क्लियर मैसेज जाए। ये रूस का इल्यूशन 276TD कार्गो एयरक्राफ्ट है। इसे रूस की एयरलाइन एवियाकॉन जेटोट्रांस चलाती है, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक 22 अक्टूबर को यह प्लेन रूस से उड़ा। रास्ते में कई स्टॉप ओवर, जिसमें आर्मेनिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सेनेगल और मॉरिटानिया भी शामिल हैं। यहां रुकने के बाद यह प्लेन वेनेजुएला पहुंचा है। जनवरी 2023 से अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की बैन लिस्ट में रहे प्लेन को पुतिन ने वेनेजुएला भेज दिया है। पुतिन ने ट्रंप को यह जताने की कोशिश की है कि वेनेजुएला पर उनकी नजर है। रूस अपने दोस्त देश के साथ खड़ा है। वैसे भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बिना पुतिन की मदद के युद्ध में टिक भी नहीं सकते। अमेरिका जैसे सुपर पावर से रूस ही वेनेजुएला को बचा सकता है। पुतिन की गारंटी मिलने से ही मादुरो गरजने लगे हैं। वेनेजुएला रूस का एक प्रमुख सैन्य हथियारों का खरीदार है। अमेरिका से युद्ध का खतरा बढ़ने के बाद मादुरो ने रूस से 5000 इग्ला-S मिसाइलें युद्ध के मैदान में तैनात की है। वेनेजुएला के तेल उत्पादन में रूस सबसे प्रमुख निवेशक है। पुतिन वेनेजुएला को ब्रिक्स में शामिल करने की पेशकश भी कर चुके हैं। हाल ही में रूस और वेनेजुएला ने एनर्जी, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी में कोऑपरेशन बढ़ाने की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। पुतिन ने एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं, जिससे ये 27 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। पुतिन की तरह निकोलस मादुरो के सबसे भरोसेमंद और अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 साझेदार ईरान भी है।
ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और मादुरो का गठजोड़ 3 साल पुराना है। 2022 में जब दोनों लीडर मिले थे तब 20 साल के लिए सैन्य साझेदारी हुई थी। ईरान ने वेनेजुएला के साथ सैन्य और रक्षा क्षेत्र में बड़े सहयोग का समझौता किया है। ईरान ने वेनेजुएला को फाइटर ड्रोन पावर बढ़ाने में सहयोग किया है। ईरान की मदद से वेनेजुएला के एल लिबर्टाडोर हवाई अड्डे पर ड्रोन विकास बेस बनाया गया। ईरान ने वेनेजुएला को सटीक हमला करने वाली मिसाइलें डेवलप करने में मदद की है। ईरान का वेनेजुएला में नेवल बेस बनाने का भी प्लान है। इसके अलावा ईरान वेनेजुएला की हथियार निर्माता कंपनियों में गुप्त समझौते भी हुए हैं। जब भी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, निकोलस मादुरो खुलकर सुप्रीम लीडर अली खामनेई का साथ देते दिखाई दिए। ऐसे में वेनेजुएला को निशाना बनाए जाने पर ईरान उसकी मदद के लिए आगे जरूर आएगा। जाहिर है वेनेजुएला को ट्रंप जितना कमजोर समझ रहे हैं वो उतना है नहीं, क्योंकि वेनेजुएला के दोस्त भले ही कम हैं, लेकिन वो सब सच्चे और आखिरी सांस तक साथ देने वाले हैं। मगर अमेरिका युद्ध में फिलहाल अकेला है। वैसे भी ट्रंप 2 फ्रंट पर पहले ही युद्ध में उलझे हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में उनकी एक नहीं चल रही। पुतिन ने उनकी सारी कोशिशों को एटमी मिसाइल के टेस्ट से धुआं कर दिया। इजराइल हमास फ्रंट पर ट्रंप के शांति समझौते के बाद भी हमले जारी हैं। ऐसे में अगर वेनेजुएला फ्रंट का युद्ध हुआ तो अमेरिका का साथ देने वाले कितने देश जुटेंगे बता पाना मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह पुतिन का यूरोप और नेटो देशों को टारगेट पर लेना है। पुतिन ने यूरोपीय महाशक्तियों की टेंशन कितनी बढ़ा रखी है, इसे क्रेमलिन प्रवक्ता के बयान से समझा जा सकता है। अमेरिका के यूरोप के मददगार पुतिन के निशाने पर हैं। यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देने वाले जितने भी देश हैं, वही अमेरिका और नेटो के सदस्य हैं। अगर ये देश वेनेजुएला युद्ध में आए तो रूस अगले ही दिन इन्हें तबाह करना शुरू कर सकता है। शायद पुतिन इसी मौके के इंतजार में भी बैठे हैं कि ट्रंप वेनेजुएला पर हमला शुरू करें, जिससे उन्हें यूरोपीय देशों से हिसाब पूरा करने का बहुत ही वाजिब मौका मिल जाएगा। वैसे भी पुतिन ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम डील रद्द कर दी है, जिससे उन्हें एटमी हथियारों में इजाफा करने में अब कोई अड़चन नहीं है। पुतिन जानते हैं कि अगले युद्ध का नतीजा परमाणु हथियारों से होगा। खासकर अमेरिका से युद्ध में जीत सिर्फ एटमी हथियारों से ही मुमकिन है। पुतिन के पास फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम हैं, लेकिन एटम बम रखने और उसके इस्तेमाल का फर्क भी पुतिन जानते हैं, क्योंकि दुनिया में एटमी धमाके का जिगर सिर्फ सुपर पावर अमेरिका के पास है।